दोस्तों, जंग में भारत सरकार के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां ये बताने की कोशिश केंद्र की मोदी सरकार द्वारा रहती है कि हम ऊपर से फ़लस्तीन के साथ हैं पर दिल से हम इजराइल के साथ हैं। अगर कहीं कोई मीटिंग हुई, हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई, उसमें वोटिंग की बात हुई तो इजराइल के खिलाफ खुल करके भारत सरकार द्वारा वोटिंग की जाती है और भारत सरकार की इस वोटिंग से इजराइल को बड़ा झटका भी लग जाता है। पर वहीं दिल से इजराइल को पूरी तरीके से मदद पहुंचाई जाती है। जहां हथियार की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो, वो खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं। और अब इसकी पोल जो है खुद इजरायली मीडिया हिब्रू ने खोल करके रखती है, जहां यह बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा हथियारों की खेप इजराइल को भेजी गई है, जो चर्चा का केंद्र बनी हुई है। जहां इजराइल फिलिस्तीन की इस जंग में क्यों अपने हथियारों की खेप इजराइल को भेजनी पड़ी है, उसकी सबसे बड़ी वजह है हाइफा, जहां पर लगातार बड़े हमले जो हैं मुजाहिदीन द्वारा किए जा रहे हैं। और जब मुजाहिदीन द्वारा हाइफा के ऊपर हमले किए जा रहे हैं तो खरबों रुपए हाइफा पोर्ट पर अडानी के लगे हुए हैं, जिसके लिए यह कदम उठाया जा रहा है। वहीं यही हरकत रूस यूक्रेन के मामले में भारत सरकार को भारी पड़ गई है, भारत सरकार की कंपनियों को भारी पड़ गई है, जिसमें जापान ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत की कई कंपनियों को अपने देश में बैन करने का फैसला कर लिया है। जो कि आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से येद्यूत एहनोत हिब्रू समाचार, जो इजराइल का प्रसिद्ध समाचार चैनल है, उसने कहा कि भारत इजराइल को हथियार दे रहा है। जहां गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद से भारत ने इजराइल को तोपखाने के गोले, हल्के हथियार और ड्रोन प्रदान किए हैं। जहां भारतीय मीडिया ने पिछली फरवरी में पहली बार यह भी खुलासा किया कि भारत ने इजराइल को उन्नत हर्मिस 900 ड्रोन प्रदान किए थे, जो हैदराबाद में निर्मित है। ये इस समय पर पूरी तरह से ब्रिक्स नीतियों के खिलाफ है, जिससे एक बार फिर पुष्टि होती है कि भारत संगठन का सबसे कमजोर बिंदु है। इसे अस्थिर करने के लिए अमेरिका द्वारा आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां इजराइल की मीडिया द्वारा यह खुलासा किया जा रहा है और ऐसे समय पर यह खुलासा किया जा रहा है जब रूस के साथ कंधे से कंधा मिला करके भारत सरकार खड़ी हुई है। जहां तमाम तरीके से G20 देशों के मुकाबले में एक संगठन रशिया के द्वारा बनाया गया ब्रिक्स, जिसमें चीन, ईरान और तमाम बड़े बड़े देश जो हैं वो अब साथ में जुड़ रहे हैं। इसी ब्रिक्स देशों में इंडिया भी शामिल हुआ और इंडिया की पार्टिसिपेट से पूरी तरीके से अमेरिका, इजराइल और नाटो वाले देशों में खलबली मची। और जब ये खलबली मची है तो एक तरफ ये खुलासा किया गया कि इजराइल का समर्थन कर रहा है, इजराइल को हथियार जो है वो देने का काम केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, और वहीं भारत की कंपनियों पर एक्शन लेकर के उसे बैन लगा करके जापान ने भी एक बड़ा क्लेश जो है जंग के बीच मचाने की कोशिश की है। जहां जापान ने दर्जनों भारतीय कंपनियों के ऊपर जो है बैन लगा दिया है। जहां यह बताया गया है जापान ने रूस की मदद करने के आरोप में भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी समेत कई देशों की 10 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पश्चिम देशों और उसके सहयोगियों ने यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस के खिलाफ सख्त व्यापार और आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। आरोप है कि इन कंपनियों ने व्यापार प्रतिबंधों से बचने के लिए रूस की मदद की। इन कंपनियों के नाम की जानकारी नहीं मिल सकी है। जापान के विदेश मंत्रालय ने संपत्ति जब्ती और निर्यात प्रतिबंध सहित इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा भी कर दी है। कंपनियों में भारत, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो शामिल है। जो बड़ा कदम जापान की तरफ से उठाया गया, जो भारत का स्टैंड रूस को लेकर के क्लियर है। वहीं इसकी तस्वीर भी सामने आई कि क्यों भारत सरकार को इजराइल की मदद करने की नौबत आई है।
जिसकी सबसे बड़ी वजह आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान की धमकी से भारत सरकार जो है वो टेंशन में है, जहां ये बताया गया कि ईरान ने धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा पर हमला किया तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी ये धमकी हाइफा में इजरायली नौसैनिक अड्डे के ऊपर हिजबुल्लाह के ड्रोन के उड़ान भरने के बाद आई है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर ड्रोन और रॉकेट से हमले कर रहा है। इस कारण इजराइल ने हिजबुल्लाह के पनाहगाह बने देश लेबनान को युद्ध की धमकी भी दे डाली है। युद्ध से बंदरगाह शहर हाइफा में भारी तबाही होगी। हालांकि ईरान की इस धमकी से भारत सरकार की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि वर्तमान में बंदरगाह कार्गो टर्मिनल का संचालन भारतीय कंपनी अडानी पोर्ट्स कर रही है, जहां खरबों रुपए दांव पर लगे हुए हैं अडानी ग्रुप के, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। जहां ये बताया गया, अन्य अखबार ने हाइफा के विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर का भी हवाला दिया, जिन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ किसी भी युद्ध में बंदरगाह शहर के 1/3 धाराशाही हो जाएंगे और हजारों मिसाइलें हाइफा से ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली के पूर्व कमांडर जिवेका ने हिजबुल्लाह की मिसाइल और ड्रोन की क्षमताओं का जिक्र जो है वो खुल करके किया है। जहां 2022 में पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन, जो कि इजराइल के गैटोट ग्रुप के एक हाइफा बंदरगाह के निजीकरण के लिए 1.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम राशि का टेंडर जीता था। कॉस्टियानो में अडानी समूह की 70% हिस्सेदारी है। हाइफा बंदरगाह पूर्वोत्तर इजराइल के एक संरक्षित खाड़ी स्थिति है। ये इजराइल के 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों में से एक है और माल, कार्गो और पर्यटकों के परिवहन को संभालता है। बंदरगाहों को अधिकतर तौर पर 1933 में खोला गया था, जिसकी रखरखाव के लिए तकरीबन 1.9 बिलियन डॉलर अडानी ग्रुप के जरिए लगाए गए हैं। और ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि हिजबुल्लाह के हमलों से सबसे ज़्यादा तबाही अगर किसी देश में मचेगी, किसी शहर में मचेगी इजराइल के, तो वो हाइफा है, जिसमें कुछ भी बचने वाला नहीं है। वहीं आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इजरायली जो सैनिक हैं वो मजलूम फ़िलिस्तीनियों को अपनी गाड़ी की बोनट पर बांध करके जगह जगह घुमाने का काम कर रहे हैं। इस पर भी गोदी मीडिया का दोगला रवैया देखिए, जहां ये बताने की कोशिश की गई कि साहब भारतीय सैनिकों के पैटर्न को अपना रहे हैं इजराइल के सैनिक, उनको पूरी तरीके से कॉपी कर रहे हैं। यहाँ इंसानियत का कत्ले आम हो रहा है और ख़बरों को किस तरीके से दिखाया जा रहा है। वहीं हाइफा में होते हमलों को देखकर भारत सरकार की टेंशन बढ़ी है और खुल करके इजराइल को हथियारों की खेप भेजने का काम भी मोदी हुकूमत द्वारा किया जा रहा है।